रोटी, कपड़ा और मकान, इसके चक्कर में इंसान क्या क्या नहीं करता है। लेकिन जब लोग राजनीति में शिखर पर पहुंच जाते हैं, एक सूबे के मुख्यमंत्री बन जाते हैं, उसके बाद क्या वो इन चीज़ों के ऊपर लड़ाई करते हैं? बिहार में तो इस वक्त एक बंगले के ऊपर लड़ाई हो रही है, पूरा बवाल छिड़ा हुआ है, महाभारत मची हुई है। और वो बंगला है पूर्व मुख्यमंत्री राबड़ी देवी का। 10 सर्कुलर रोड पटना की बात हो रही है। और इस बंगले पर बवाल क्यों है, क्यों बिहार में एक सियासी घमासान छिड़ा हुआ है, स्त्री बनाम दलित की भी लड़ाई शुरू हो गई है, हर तरफ से बयानबाजी हो रही है। पूरा मामला क्या है और इस बंगले को लेकर क्या बवाल है? प्रतिभा जी हैं हमारे साथ। ये एक बंगला बने न्यारा, लेकिन ये इस न्यारे बंगले पर, सरकारी बंगले पर राबड़ी देवी को क्योंकि 15 दिनों के अंदर नोटिस दिया गया है खाली करने का, वो क्यों नहीं कर रही है खाली? तमाम तरह से जो बंगले पर बवाल है, इसके पीछे की वजह क्या है? बंगले का विवाद आपको पता है कि कोई नई बात नहीं होती है। चाहे आप दिल्ली में देख लो, दिल्ली में भी कई बार आप देख चुके हैं कि कई जब मंत्रियों को, सांसदों को, जब वो चुनाव हार जाते हैं या मंत्री नहीं रहते हैं, जब उनको कहा जाता है कि बंगला छोड़ दीजिए, तो वो छोड़ नहीं पाते, क्योंकि उस बंगले में सत्ता की यादें हैं। शासन का जो जो कहते हैं रुआब था, वो रुआब उस बंगले से चलता था। दशकों से ये बंगला लालू परिवार के पास लालू परिवार के पास था। कहा जाता कई बच्चे वहां बड़े हो गए उनके, है ना, कईयों की शादी भी उसी वहीं से हुई है। तो ये बंगला जो है उनकी यादों का एक ऐसा घरौंदा बन गया था, उनके लालू राज का, राबड़ी राज का, कि उस पे छोड़ना मोह तो थोड़ा आसान तो नहीं होता। आदर्श, आप भी समझते हैं, आप किसी घर में रहने लगे लंबे समय तक और मकान मालिक कहे कि जरा खाली कर दो, तो थोड़ा मोह तो होता है कि कुछ दिन और रह लेते हैं। बिल्कुल सही बात है, लेकिन फिर भी मैम मकान मालिक कहता है तो खाली करना पड़ता है। और नियम तो नियम है, सरकारी नियम है। यदि ये बंगला सरकारी बंगला है, सरकारी बंगला है। अब राबड़ी देवी को 39 होर्डिंग रोड का बंगला अलॉट हुआ है। हाँ। पहले ये बात कही जा रही थी, पहले भी ये बवाल चल रहा था कि मरम्मत नहीं हुई है, ये नहीं हुआ है। अब वो बंगला तैयार है पूरी तरह से। शिफ्ट करने में इस नॉस्टैल्जिक वैल्यू के अलावा क्या दिक्कत? बहुत पहले बता दूं कि ये जो राबड़ी देवी वाला जो कहते हैं ना, जो नया किराएदार कौन आने वाला है, तो वो नंद किशोर राम जो है ना, वहाँ के मंत्री हैं, उनको पशुपालन मंत्री। हाँ, उनको ये बंगला अलॉट किया गया है कि बिहार विधान परिषद की नेता प्रतिपक्ष हैं वो, तो उनको ये खाली करने के लिए कह दिया गया था, लेकिन वो खाली नहीं किया उन्होंने। अब जब नए मुख्यमंत्री बने हैं, नया मंत्रिमंडल का गठन हुआ है, तो नंद किशोर राम को ये बंगला मुहैया कराया गया। वो कह रहे हैं कि मैं जल्दी से शिफ्ट करना चाहता हूँ, और वहाँ ये कह रहे हैं कि मैं दलित हूँ, मुझे जल्दी से खाली कर दीजिए घर को। कह रहे हैं कि वो खाली इसलिए नहीं कर रही है क्योंकि मैं दलित हूँ, और कोई वजह समझ नहीं आती है। कार्ड खेला जा रहा है। ये तो खैर कोई वजह नहीं हो सकती कि आप इस तरह से कार्ड खेल के आप घर खाली कराएं, लेकिन जो नियम है कि अब आप उस बंगले की हकदार नहीं है, किसी और को अलॉट किया गया है, तो आपको कायदे से उसको आराम से छोड़ देना चाहिए। लेकिन ये बताया जा रहा है कि ये जो 39 होर्डिंग रोड का जो उनका बंगला दिया गया है, उसको आदर्श कहते हैं पटना की राजनीति में, वहां बिहार की सियासत में बड़ा अनलकी बंगला है। अच्छा, कुछ चीजें होती है ना कि आपको लगता है कि ये अनलकी, ये कपड़ा ना पहने, इससे हमारा अनलकी कुछ खराब हो जाएगा, इस दिन हम ये काम ना करें, कुछ खराब हो जाएगा। सियासत में ऐसा होता रहता है। पहले के मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश में नोएडा आने से बचते थे योगी से पहले। योगी जी ने उसको तोड़ दिया, खैर उस मिथक को तोड़ दिया। तो इस तरह वो बंगला, उसके बारे में कहा जाता है 39 होर्डिंग रोड वाले बंगले के बारे में कि बड़ा अनलकी बंगला है। और उसमें ये बताया जाता है कि आप बिहार के जो पत्रकारों से कुछ पूछेंगे, बातचीत करेंगे, तो बताएंगे कि यहाँ पे कई ऐसे नेता आए अलग अलग पार्टियों के, जो इस बंगले में जैसे ही रहने आए, उसके बाद वो मंत्री नहीं रहे या चुनाव हार गए। तो आप समझ सकते हैं कि राबड़ी देवी, ये जो लालू परिवार है, वैसे ही बहुत सारी चीजें अब सिमट गई हैं। बिल्कुल। विधानसभा में अब उनकी शक्ति कम हो गई है, नेता कम रह गए, विधायक कम रह गए, उनका जनाधार कम हो गया है। तो जब आपके हाथों से बहुत सारी चीजें छिटक रही होती हैं, तो फिर एक उसमें जाए, जो कह रहे हैं कि अनलकी, उस बंगले में जाए, तो उनको थोड़ा सा हो सकता है। हम मतलब इस पर कोई हम पुष्टि नहीं कर रहे इसकी, अब वैज्ञानिक चेतना की बात है कि अब इस तरह की, हालांकि हम जानते हैं कि चाहे राजनीति हो, चाहे खेल हो, इस तरह के कुछ अंधविश्वास या इस तरह की चीजें चलती हैं, लेकिन जिस तरह की भाषा राबड़ी देवी इस्तेमाल कर रही है, वो कह रही हैं कि सम्राट चौधरी नए मुख्यमंत्री बने हैं,
फोर्स का इस्तेमाल करके बंगला खाली करवा ले, हम तो नहीं करेंगे। उनके बच्चे भी, रोहिणी आचार्य ने भी सब कहा है भड़के हुए हैं, कि उनके अगर सभी दम है तो बच्चे। खाली करा हाँ। लीजिए। तेज प्रताप भी आ गए हैं मैदान में। ये भाषा तो उस नेता को शोभा नहीं देता जो राज्य की कानून व्यवस्था का मुखिया रहा हो। बिल्कुल। वो राबड़ी देवी खुद मुख्यमंत्री रही हैं, वो जानती हैं कि इस तरह की भाषा का प्रयोग नहीं करना चाहिए, क्योंकि आप एक कानून से बंधे, नियमों से बंधे होते हैं। जो भी सत्ता में है या जो सत्ता में नहीं है, आम नागरिक से लेकर खास तक हर एक कानून के दायरे में है। एक उस कानून को मानना ही पड़ता है आपको। और जब बंगला, आप जब नेता, आप विधानसभा में भी नहीं है, आप पूर्व मुख्यमंत्री हो चुकी हैं, विधानसभा में है, तो आपको उस हैसियत से, ऐसा तो नहीं है कि सरकार ने आपको रहने के लिए नहीं दिया है, आपको अलॉट किया गया है, वो सम्मान भी है। लेकिन यदि नियम है कि आपको अब जब किसी को अलॉट कर दिया गया है तो आपको उसको खाली करना पड़ेगा। लेकिन अगर ये गतिरोध नहीं खत्म होता है, राबड़ी देवी नहीं मानती हैं, जैसा कि इस समय उनके तेवर हैं, सरकार के पास, मतलब अब पूर्व मुख्यमंत्री के खिलाफ फोर्स का इस्तेमाल, और ये तो और चीजें बवाल हो जाएंगी, वो नहीं करेंगे। फिर रास्ता क्या है? हाँ, सम्राट चौधरी सरकार भी ऐसा नहीं, नियमों के हवाले से ही जाएंगे, नियमों के तहत ही जाएंगे। उनको एक नोटिस दिया गया है, दूसरा नोटिस दिया जाएगा, और मुझे लगता है कि इसमें जिद तो काम नहीं करेगी। जिद आप नहीं कर सकते। आप जो बंगला अलॉट करने के भी कुछ नियम होते हैं, और जो विधायकों की और मंत्रियों की जो एक वरिष्ठता होती है, जो रैंक होता है, उस हिसाब से बंगला अलॉट किया जाता है जी। तो उस हिसाब से नंद किशोर राम को, अभी चूंकि कैबिनेट मंत्री हैं, तो उनको ये बड़ा बंगला अलॉट किया गया है। तो नियमों को, जो संविधान को मानने वाले लोग हैं, उनको नियमों का पालन करना ही पड़ता है। और मुझे लगता है राबड़ी देवी इस नियम को मानने के लिए बाध्य होंगी। और ये जो कह रही है फोर्स बुला लो, मुझे लगता है वो तो एक तात्कालिक गुस्सा है, एक उत्तेजना है, और एक लगता है जैसे कि आप हमारे साथ वो कर रहे हैं, वेंडेटा पॉलिटिक्स कर रहे हैं, बदला ले रहे हैं कि हम, आप सत्ता में आ गए तो आप हमारे साथ, हमें घर से भी निकाल देंगे, इस बंगले से भी निकाल देंगे। तो ऐसा कुछ नहीं है। और हम जाते जाते आपको, इस दर्शकों को हम इसमें कुछ बयान भी सुनाएंगे। लेसी सिंह क्या कह रही है। काफी बवाल मच रहा हुआ है बिहार में, बयानबाजी दोनों तरफ से पुरजोर है। उनके जो प्रदेश अध्यक्ष है मंगनी लाल मंडल आरजेडी के, वो कहते हैं कि हम इसका पुरजोर विरोध करेंगे, हम आपको जो है ये खाली नहीं कराने देंगे। पप्पू यादव से लेकर तमाम लोग आ गए हैं मैदान। बिहार में तो महाभारत इसमें छिड़ी हुई है, जैसा आपने शुरू में ही कहा। और लालू यादव के सारे बच्चे राबड़ी देवी के जो हैं भड़के हुए हैं। पिछले वर्ष ही 25 नवंबर 2025 को ही विधान परिषद में विपक्ष की नेता माननीय राबड़ी देवी जी के नाम से 39 हार्डिंग रोड आवंटित किया गया था, और वो सुसज्जित भी कर दिया गया। पहले भी विधि सम्मत नोटिस जारी किया गया था खाली करने का, क्योंकि पहले किन्हीं के नाम से 10 सर्कुलर रोड जो आवास है वो आवंटित नहीं था। अभी नए मंत्रिमंडल का विस्तार हुआ है, जिसमें जो नए पहली बार मंत्री बने हैं, उनके लिए उन्होंने भी मांग किया कि हमें भी एक अच्छा जो मंत्री कैटेगरी का है वो आवास मिलना चाहिए। तो विभाग ने निर्णय लिया कि माननीय मंत्री को हमको देना था मकान, तो 10 सर्कुलर रोड क्वार्टर आवंटित किया गया है माननीय मंत्री नंद किशोर राम जी के नाम से। अब तो विभाग ने ये निर्णय लिया है और विधि सम्मत नोटिस जारी किया है, तो माननीय मंत्री जी को भी चाहिए, और वो उनके नाम से हो गया है, वो शिफ्ट करेंगे। देखिए, अभी तो नोटिस पहले भी जारी किया गया था, क्योंकि पहले तो किन्हीं के नाम से आवंटन नहीं था, लेकिन अब तो नंद किशोर राम जी के नाम से आवंटित किया गया है। अब प्रथम नोटिस अभी गया है आवंटन के बाद, फिर जो विधि सम्मत है विभाग नियमानुसार वो प्रक्रिया करेगी। विपक्ष के पास कोई मुद्दा नहीं है, ये सरकारी बंगला है, सरकारी बंगला कोई प्रश्न नहीं होता है, ये विधि सम्मत नियमानुसार आवंटित होता है, और उसी सिलसिले में ये निर्णय लिया। सरकार जो भी कार्रवाई कर रही है वो नियम संगत नहीं है, वो नियम संगत नहीं है, नियमानुकूल नहीं है। सरकार जोर जबरदस्ती करना चाहती है, तो जोर जबरदस्ती करने का मतलब है कि हमको कहती है जो प्रतिकार करो, तो हम प्रतिकार करने के लिए तैयार हैं। क्योंकि बहुत एमपी एमपी हैं, दिल्ली में मकान ले लिया है, यहाँ बड़ा बड़ा बंगला रखे हुए हैं, तो बड़ा बड़ा बंगला नियमानुकूल नहीं है, नियम संगत नहीं है, और एमपी को यहाँ मकान नहीं मिलता है। कई लोग ऐसे हैं जो 2-2 मकान रखे हुए हैं, कई लोग ऐसे हैं जो इसके पात्र नहीं हैं, तो उनके नाम से भी मकान आवंटित है।
तो उसके लिए भी सक्षम स्तर है, जाएगा मामला सक्षम स्तर में भी। तो सरकार के सही लोगों का मकान करणांकित है तो वो भी तो नहीं है उसमें। स्पीकर का बंगला अलग है, स्पीकर अपने मिनिस्टर वाला फ्लैट में है, बंगला में है, तो ये सब भी तो गलत हो रहा है ना। तो जो मकान 2005 से नीतीश कुमार ने अलॉट किया था राबड़ी देवी जी के नाम से, इस प्रदेश की मुख्यमंत्री रही हैं, इंटाइटिल है बड़े मकान की। दूसरा इंटाइटलमेंट इनका है कि वो नेता प्रतिपक्ष 2005 से रही है, तो उस समय से आपने क्यों नहीं ईयरमार्क किया? आज मिनिस्टर को तो ईयरमार्क मकान होता नहीं है, तो मिनिस्टर का उसको मकान लेकर के जो विधान परिषद का सभापति था उसके नाम से मकान आवंटित था, वहाँ भी है, यहाँ भी है, और कई लोग हैं, कई एमपी हैं। तो प्रतिकार होगा, इसके नियम के खिलाफ सरकार की कार्रवाई होगी। जोर जबरदस्ती का तो प्रतिकार करेंगे। कोर्ट से कौन वंचित है? आवश्यकता पड़ेगी तो विचार करेंगे।